बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड। नाज़रीन, आज मैंने बनाना है यखनी पुलाव। ये मेरे पास 3 अदद बकरे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल यखनी पुलाव बनाऊंगा, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनता है। ये मेरे पास 3 अदद बकरे हैं। ये मेरे पास है माशाल्लाह 18 किलो का बकरा, ये 10 किलो का, ये भी 11 किलो का बकरा है। ये 3 बकरे हैं। इसका मैं यखनी पुलाव बना के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनता है माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये चावल मैंने बॉयल करने के लिए पानी के अंदर डाल दिए हैं। इसमें मैं कोई चीज भी नहीं डालूंगा, ना बादियान ना लौंग, क्योंकि वो आती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरे का गोश्त मैंने नाज़रीन कटवा लिया था। ये मेरे पास जो मैंने बड़ा बकरा था 20 किलो वाला, वो मैंने काट लिया। पानी मेरा बॉयल हो रहा है यखनी के लिए। अब इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगा। देखें, इस तरीके से मैंने बकरे की बोटियां कटवा ली थी। ये अब सारा गोश्त मैं इसके अंदर डाल दूंगा, क्योंकि पहले हमने यखनी अपनी तैयार करनी है। और जो चीजें मैंने इसमें डालनी है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें नाज़रीन, अब इसमें मैं डालूंगा प्याज। मेरे पास प्याज है 7 से 8 दाने थे, मैंने बारीक करके काट लिया। ये इसके अंदर मैं डाल दूंगा। मेरे पास 2 टेबल स्पून जीरा है, ये इसके अंदर डालूंगा मैं। ये काली मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून, इसके अंदर ये डालूंगा। ये बड़ी इलायची है 10 से 15 दाने, इसके अंदर ये मैं बड़ी इलायची का डालूंगा। ये मेरे पास बादियान है 8 से 10 दाने, मैं इसमें यह डालूंगा। ये दालचीनी 6 से 7 लकड़ियां मैं इसमें यह डालूंगा। मेरे पास है लौंग 1 टेबल स्पून भर के यह डालूंगा मैं। ये मेरे पास है जावित्री। हमारा ये आग का किचन है ना नाज़रीन, इस कोयले वाला, आग वाला, इस पे धुआं है, इसलिए एग्जॉस्ट चलाए हुए, आवाज मेरी थोड़ी कम आएगी। अब इसमें मैं चम्मच चलाऊंगा। ये मेरे पास है तेज पत्ता 6-7 पत्ते हैं बड़े, ये इसमें मैं डाल दूंगा जी। ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने बना लिया था, ये इसके अंदर सारा डाल दूंगा मैं। ये कम से कम 20 से 25 मिनट इसमें मैं पतीले के अंदर इसको पकाऊंगा, यखनी बनाऊंगा। यखनी बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 2 बड़े चमचे भर के मैं इसमें डालूंगा। भारत में नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। नाज़रीन देखें, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको उतार के मैं आपको दिखाता हूँ जी। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह यखनी हमारी इस तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये हमारे गोश्त की कंडीशन है। गोश्त को थोड़ा सा मैंने कच्चा रखा है, क्योंकि फुल नहीं गलाना था, क्योंकि गोश्त ज्यादा है पतीले के अंदर। फिर मैं जब डालूंगा तो ये पकेगा। अब आते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। मेरे पास ये 2.5 किलो ऑयल है, इसके अंदर ये डालूंगा मैं। ये दिखाए कैमरामैन, ये 2.5 किलो 15 किलो चावल इसके अंदर मैं नाज़रीन पका रहा हूँ। इस कढ़ाई के अंदर 15 केजी चावल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूंगा तेज पत्ता, पहले भी मैंने डाला था कुछ, अब कम। दालचीनी, बड़ी इलायची थोड़ी सी मैं डालूंगा नाज़रीन, लौंग, काली मिर्च, जीरा नाज़रीन 2 टेबल स्पून भर के ये डालूंगा इसके अंदर। ये नाज़रीन ये मसाले हमारे थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं डालूंगा इसके अंदर प्याज। नाज़रीन ये देखें, ये 4 मेरे पास लहसुन की गठियां हैं, ये साबुत इसके अंदर मैं डालूंगा यखनी पुलाव के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये प्याज हमारा इस तरीके से ब्राउन हो चुका है। इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि यखनी पुलाव का प्याज इतना ज्यादा ब्राउन नहीं होता। ये मेरे पास है हरी मिर्च, मैंने जिसको चॉप कर लिया था, कूट लिया था, ये सारी इसके अंदर मैं डाल दूंगा। ये मेरे पास बड़ा बाउल दही का है, ये सारी दही भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा जी। दही के बाद ये मेरे पास है व्हाइट पेपर मिर्च, व्हाइट पेपर जिसको सफेद मिर्च बोलते हैं, 2 चम्मच ये वाले बड़े भर के मैं ये डालूंगा। ये मेरे पास है सूखा धनिया,
ये मैंने इसको कटर कर लिया था, पीस लिया था। ये 2 चम्मच भर के ये डालूंगा। ये बड़े चम्मच है मेरे पास, इसका पता नहीं है वजन कितना होता है जी। देखें ये अब गोश्त है मेरे पास। अब ये गोश्त मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगा। ये जो मैंने यखनी बनाई थी, यखनी से गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। अब ये सारा गोश्त इस कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगा। ये देखिए ये गोश्त की माशाल्लाह हमारी कंडीशन हो चुकी है। इस तरीके से इसको 5 से 6 मिनट में भुनाई करूंगा। फिर इसके अंदर मैं यखनी डालूंगा। फिर मैं आपको दिखाता हूं। नमक है 1 चम्मच भर के ये डालूंगा। बाद में नमक मैं चेक करूंगा, क्योंकि मैंने यखनी के अंदर भी नमक मिलाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये मैंने माशाल्लाह गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। इसके अंदर मैं अब यखनी को ऐड करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यखनी है मेरे पास माशाल्लाह। अब ये यखनी इसके अंदर मैं डालूंगा चावल के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मैंने 10 जग पानी के डाले हैं। मेरे एक जग के अंदर 2 किलो पानी आता है। 15 किलो चावल है। मैंने 20 केजी इसमें पानी डाला है। इसको मैं फिर 5 से 10 मिनट इसके अंदर गोश्त के अंदर भी पकाऊंगा। पानी थोड़ा सा हमारा खुश्क हो जाएगा। इतना पानी काफी है 15 किलो चावल के लिए। मैं आपको फिर दिखाता हूं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें ये अब गोश्त हमारा पानी यखनी के अंदर उबल रहा है। इसको कम से कम, मैंने गोश्त को पहले आपको बताया मैंने थोड़ा कच्चा रखा था, ताकि मैंने कहा जब बाद में मैं पकाऊं 8-10 मिनट फिर भी यखनी को गोश्त के अंदर मैं पकाऊं। अब मैं 10 मिनट कम से कम इसको और पकाऊंगा। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूं। देखिए ये माशाल्लाह 10 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। यखनी हमारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। देखें ये इस तरीके से, कैमरामैन थोड़ा आगे करके दिखाएं। अब इसके अंदर मैं डालूंगा चावल। ये दूसरी गोश्त की भी हमारी यखनी तैयार हो रही है। ये मैं फिर बाद में पकाऊंगा। ये मेरे पास 15 केजी चावल है। इसको मैंने 1 घंटा पानी में पहले रख दिया था। अब ये चावल मैं यखनी के अंदर डालता हूं। मैंने अभी चावल डाले हैं। इसमें मुझे नमक कम लग रहा है। मैं इसमें नमक और डालूंगा, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कीजिएगा। नमक जितना डालना है डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें ये अब दम के लिए तैयार हो रहा है। कम से कम 2 से 3 मिनट और लगेंगे। मैं इसको दम पे लगाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं जी। अच्छा मैंने चावल को अब इस पतीले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं दम पे लगा रहा हूं। वो मेरे पास बड़ी कढ़ाई थी, उस पे दम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं इसलिए इस पे दम पे लगा रहा हूं। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा धनिया, हरा धनिया। अब इसको मैं दम पे लगाता हूं। कम से कम 20 मिनट दम के बाद मैं आपसे मिलता हूं। ये इसको दम पे लगाते हैं। इस पे अब मैं दूंगा वजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दम से मैंने चावल को निकाल दिया है। अब आपको चेक करवाता हूं माशाल्लाह हमारा चावल किस तरीके से खिला खिला तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह यखनी पुलाव हमारा, ये देखें सुभान अल्लाह, ये किस तरीके से माशाल्लाह खिला खिला हमारा चावल तैयार हुआ है। ये हमारा तैयार हुआ है। अब ये जो दूसरा हमारा पक रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा दूसरा 15 केजी चावल है। अब इसको मैं दम पे लगाऊंगा। यखनी पुलाव स्पेशल बुर्राक रेस्टोरेंट का यखनी पुलाव जो शेफ फयाज ने पकाया है, इसको मैं दम पे लगाऊंगा। चिल्ला चिल्ला के नाज़रीन मेरी आवाज बैठ गई है। आप फिर भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे।
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन देखें हमारा माशाल्लाह यखनी पुलाव किस तरीके से खिला खिला चावल देखें, ये तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखें बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह किस तरीके से हमारा गल चुका है। ये देखें ये हमारा यखनी पुलाव भी पैक हो रहा है। माशाल्लाह मटन यखनी पुलाव। ये लहसुन देखें, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन ये माशाल्लाह पहला पतीला हमारा पार्सल हो गया है, डब्बू में हमने पैक कर दिया है। जी ये देखें माशाल्लाह हमारा दूसरा यखनी पुलाव। ये सुभान अल्लाह देखें कैसे चावल हमारा माशाल्लाह।